हम इसमें बनाने वाले हैं ब्रिटानिया केक। तो हाँ, शाम के आपको जब चाय के साथ में कुछ मीठा इस तरह का हल्का फुल्का खाने को मिल जाए तो कितना अच्छा लगता है। और हर समय लगता है कि खाने के बाद चलो कुछ मीठा खाया जाए। तो उस समय क्या है, आप इस तरह से केक बनाकर और आप उसे स्टोर भी कर सकते हैं। तो वैसे तो मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियो अपलोड है। तो मैदा से, सूजी से, बिस्किट से आप खुद से भी केक बना सकते हैं। और घर के रखे जितने सामान होते हैं उससे ही केक बनाने के लिए आपको बता रहे हैं। तो आज हम बनाएंगे इसमें ब्रिटानिया केक। अगर देखिए ये मोल्ड है इस तरह का। अगर आपके पास इस तरह का मोल्ड नहीं भी है तो ये भी एक तरह का मोल्ड है, पेपर मोल्ड इसे कहा जाता है। और ये दोनों भी अगर नहीं है तो आप घर का कोई भी बर्तन ले सकते हैं, आप उसमें आसान तरीके से केक बना सकते हैं। और ओवन ओटीजी भी नहीं है तो आप कढ़ाई में, कुकर में केक बना सकते हैं। हम इतने सालों से बेकिंग कर रहे हैं और कढ़ाई और कुकर में ही कर रहे हैं, तो आप मेरी पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं और इस तरीके से केक बनाना सीख सकते हैं। तो आज जो हम ये ब्रिटानिया केक बनाना बता रहे हैं, बिल्कुल घर के सामान से आपको बनाना बता रहे हैं। और जो सामान अगर आपके किचन में नहीं है तो आप उसकी जगह पर क्या लें वो भी आपको आज वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो बिना स्किप किए हुए देखिएगा और इस तरह से आप एक बार केक बनाकर देखिएगा तो आपका केक बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। मेजरमेंट के साथ बताएंगे। अगर आपके पास मेजरमेंट कप नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। घर में जो खाना खाते हैं चम्मच, आप उसका यूज कर सकते हैं। कोई एक कटोरी या कप वो आप सेट कर सकते हैं। तो चलिए आगे वीडियो में देखते हैं कि कैसे बनाते हैं हम ब्रिटानिया केक। और आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो जरूर लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरा माप के साथ आपको बताएंगे, परफेक्ट मेजरमेंट के साथ, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे आप घर का कोई भी बर्तन ले ले, स्टील का हो, प्लास्टिक का हो, कोई भी ले ले। अब उसमें आपको डालना है आधा कप दूध। तो दूध होना चाहिए रूम टेम्परेचर पे। और केक जब भी बनाएं तो कुछ जो भी आप इसमें सामान डालें वो रूम टेम्परेचर का ही होना चाहिए। अब यहाँ पर हम क्या डाले हैं, थोड़ा सा विनेगर, जो चाइनीज खाने में इस्तेमाल होता है वही विनेगर है। अब इसे डालकर हम इसे दूध को थोड़ा सा कडल होने के लिए छोड़ देना है। ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर करें, स्किप बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो आप यहाँ पर नींबू का रस छान कर, उसका बीज नहीं, उसे भी आप ले सकते हैं। और ये यहाँ पर आपको 2 मिनट छोड़ना होगा, 2 से 3 मिनट होता है कि ये खुद ही कडल जैसा, फटा हुआ जैसा हो जाता है। इससे ही हमारा केक बिल्कुल परफेक्ट बनता है। क्योंकि हम यहाँ पे दही यूज नहीं कर रहे हैं तो ये प्रोसेस बहुत ही ज़रूरी है। तो बिना स्किप किए हुए इसे देखिएगा और एक बार आप बनाइएगा तो आप आटा का बहुत ही हेल्दी केक बना लीजिएगा। और देखिए इस तरीके से कैसा हो गया है, बस यही हमें चाहिए। तो आप देखिएगा कि जब इस तरीका का हो गया तो आप इसमें फिर और भी जितना है वो मिलाइएगा। अब हम यहाँ पर लिए हैं आधा ही कप लिए हैं चीनी, पिसा हुआ चीनी लिए हैं। घर का जो नॉर्मल चीनी होता है ना, उसे मिक्सर ग्राइंडर में डालकर उसका बारीक पाउडर बना। तो यहाँ पर आपको डाल देना है मीठा। आप आधा कप, उससे ज़्यादा भी यूज कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा मीठा पसंद हो ज़्यादा तो आप ज़्यादा का कीजिएगा। हम थोड़ा मीठा कम खाते हैं इसलिए हम कम डाले हैं। अब हम यहाँ पे 1/4 कप डाले हैं मेल्टेड बटर। बटर रूम टेम्परेचर पर था, तो अभी ठंड का मौसम है तो जम जाता है, तो उसे थोड़ा सा गैस पे रख के गर्म कर लिए थे। आप यहाँ पे बटर की जगह पर ऑयल का भी यूज कर सकते हैं, रिफाइंड ऑयल का। लेकिन जब आप ड्राई केक बना रहे हैं ना, इस तरीके का केक, तो इसमें आप बटर डालिएगा ना तो उसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है। तो ये हम किन्हीं को टेस्ट करवाने के लिए भी दे रहे थे। तो थोड़ा सा हम घर के लिए, इसके बाद देखिए एक एक और भी बनाए थे, उसका भी वीडियो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये सारा आपको ड्राई जितना भी वेट वाला जितना भी है उसको आपको मिला लेना है। अब ऊपर से छन्नी रखना है। आपको डालना है 1 कप आटा। आटा, मैदा, कुछ भी आप डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो 1 कप हम यहाँ पे भर कर डाले हैं, वो कटोरी से डाले हैं लेकिन कप का माप का है। अब देखिए इसमें हमें क्या डालना है, इसमें हमें बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा डालना है। और यहाँ पर हम ले लिए हैं, देखिए ये घर का ही जो चम्मच होता है, तो इसी से हम डालेंगे, छोटा वाला चम्मच से, बड़ा वाला चम्मच से नहीं। 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे क्योंकि हम यहाँ पर 1 कप आटा लिए हैं। अब उसमें 1/4 कप हम उसका डालेंगे बेकिंग सोडा। अब आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि आपका जो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा हो वो पुराना नहीं होना चाहिए, नहीं तो केक बिल्कुल भी नहीं फूलेगा, अच्छा भी नहीं बनेगा।
तो इस बात का आप बहुत ही ध्यान रखें, नहीं तो फिर आपका केक ख़राब हो जाएगा। अगर बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा पुराना हुआ तो आपका केक नहीं अच्छे से फूलेगा। अब हम यहाँ पर 1/4 कप डाल रहे हैं, क्या है ये, कस्टर्ड पाउडर। तो यहाँ पर आप वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं, लेकिन एक बार आप ऐसे बना कर देखिए, बहुत ही मज़ेदार बनेगा। कस्टर्ड पाउडर नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें हम 2 चम्मच डाले हैं मिल्क पाउडर भी, वो हम आगे आपको दिखाएंगे कि हम भूल गए थे डालने के लिए, तो हम मिक्स कर लिए हैं, लेकिन इसी समय आपको डालना है मिल्क पाउडर। थोड़ा उससे टेस्ट, आटा का केक जब बनाइएगा तो टेस्ट में जब कस्टर्ड पाउडर डाल देंगे और मिल्क पाउडर डाल देंगे तो थोड़ा उसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम सारा चीज़ को जितना भी है उसे हल्के हाथों से मिलाएंगे। बहुत ही तेज तेज हाथों से नहीं मिलाएंगे, क्योंकि बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा सारा दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको देखना होगा, वैसे तो इससे ज़्यादा दूध नहीं लगेगा। और जब भी आप ड्राई केक का बैटर बनाएं तो बैटर को थोड़ा गाढ़ा रखें। तो यहाँ पे देखिए हम हल्के हल्के हाथों से मिला रहे हैं। ये केक खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो हम एक केक और बनाए थे, तो उसके साथ में ये केक बनाए थे और उन्हें टेस्ट करने दिए थे। तो ड्राई केक का भी ऑर्डर हमारे पास आने लगा। तो आप जब कस्टमर को और भी क्रीम का केक दें तो उसके साथ आप 1-2 ड्राई केक का स्लाइस भी आप उन्हें कट करके दें। तो इससे क्या होगा कि उन्हें ये भी पता चलेगा कि आप ड्राई केक भी बनाते हैं और इसका फ्लेवर कैसा होता है वो भी पता चलेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ना क्रीम का केक नहीं खाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम देखिए मिल्क पाउडर ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हम उस समय भूल गए थे। तो हम आपको पहले ही भी बता चुके हैं कि आप जिस समय मिक्स कर रहे हैं सारा छन्नी पर, उसी समय आप डाल दें। पर हम भूल गए थे इसलिए हम इस टाइम डाल दिए हैं। तो हल्के हाथों से मिला लिए हैं। फिर भी हमारा केक देखिएगा बढ़िया बना। पर आप जब बना रहे हो तो आप सारा एक ही समय डालिएगा। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा डाले हैं टूटी फ्रूटी। टूटी फ्रूटी को कोट करके डालना है आटा में। मैदा का बना रहे हैं तो मैदा में। तो अब देखिए यहाँ पर इस तरीके का टीन है मेरे पास। तो हम यहाँ पर क्या किए थे, ग्रीस करके थोड़ा सा आटा ही डस्ट कर दिए। अब बैटर यहाँ पर गाढ़ा होना चाहिए, पतला नहीं होना चाहिए बहुत। अब हम यहाँ पे बीच में भी हल्का सा टूटी फ्रूटी डाले हैं, बिल्कुल हल्का सा डाले हैं, ज़्यादा नहीं डालें। आपको मन हो जितना आप उतना यूज कर सकते हैं। चाहे तो आप ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं इसमें। और आप एक बार इस केक को बनाइएगा, खाइएगा, इतना मज़ेदार लगता है, बिल्कुल ब्रिटानिया केक लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। आप इसे मैदा के साथ भी बना सकते हैं। मैदा तो यहाँ पर हम डालकर इस तरह से टैप कर लिए हैं, थोड़ा थोड़ा ऊपर से भी थोड़ा सा टूटी फ्रूटी डाल दिए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं डाले हैं। आप जब बेकिंग के बाद लास्ट टाइम में भी आप टूटी फ्रूटी डाल सकते हैं, उससे भी क्या होगा कि केक बैठेगा नहीं। तो यहाँ पर आप मैदा में और आटा में जो से भी बना रहे हो आप उसमें मिक्स करके ही टूटी फ्रूटी डालें। तो क्या होगा, वो अलग अलग रहेगा। अब हम क्या करेंगे, इसे बेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बेकिंग के लिए हम एक साथ ही इतना चीज़ यहाँ पे बेक कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसी के साथ ये केक 2 कप केक हमें बनाना भी था, 4 कप केक बनाना था और उसमें 2 कप केक हम अपना भी ऐड कर दिए हैं। उसके बाद हम इसे 160 डिग्री पर 40 मिनट के लिए बेक किए थे और कप केक को 10 मिनट में ही निकाल लिए थे। और बेक करने के बाद देखिए कि कितना अच्छा बना है, क्रैक कितना सुंदर लग रहा है और इस तरीके का इतना टेस्टी केक बनता है। तो ये हम स्लाइस तो जो मेरा ऑर्डर केक था उसके साथ भी हम दिए थे, तो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो यहाँ पर देखिए कि ये हम आपको निकाल कर भी दिखा रहे हैं। ठंडा होने के बाद ही आप इसे डिमोल्ड करें, बिल्कुल आसान से निकल जाता है, बहुत सॉफ्ट बना था। आटा का केक भी इतना टेस्टी होगा, आप एक बार बनाइए, जैसे बताए हैं प्रोसेस के साथ आप उस तरीके से बताइए और आपका केक बहुत अच्छा निकलेगा। इस तरीके का टिन नहीं है तो आप राउंड शेप में बना लीजिए, जैसा मन हो आप बना सकते हैं। कलर भी ओटीजी में बेक करने पे ये होता है ना कि ऊपर से भी कलर बहुत अच्छा आता है। और कढ़ाई में जब हम लोग बेक करते हैं तो ऊपर से उसका कलर नहीं आता है, सिर्फ यही है। नहीं तो ये ओटीजी में आपके पास नहीं है ओटीजी ओवन, तो हम तो कुकर कढ़ाई में ही हमेशा केक बेक करते थे। आप उस तरीके से भी आप इसे 40 मिनट के लिए कढ़ाई में बेक कर लीजिए। कितना अच्छा से स्लाइस कटा है, बहुत अच्छे से। और देखिए कितना सॉफ्ट है और खाने में तो मज़ेदार केक बनता है। तो आप एक बार इस तरीके का केक को ट्राई कीजिए, बना कर देखिए
और आपको कैसा लगेगा वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर से कमेंट करके पूछ सकते हैं।